बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आने वाली है, तो एडवांस में लाइक भी कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनाब फ़िल के बारे में ही, लेकिन मुख्तलिफ़ कलर्स के फ़िल के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बना लेते हैं एक रेक्टेंगल और इसको हम कर लेते हैं डुप्लिकेट डुप्लिकेट डुप्लिकेट। ठीक है, अब इसमें हम सिंपल कलर फिल करते हैं। कोई भी हम येलो कलर फिल कर दिया हमने, उसके बाद हम एक कलर इसमें ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। तो वो कैसे करेंगे, हम ऐड शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये फिल एडिट के अंदर ये एक टैग आ रहा है, इसको कहते हैं फाउंटेन फिल। ये देखें इसमें ये कलर्स ऐड हैं ऑलरेडी। ये इस साइड पर ब्लैक है, इस साइड पर वाइट है। तो यहाँ से हम इनमें कलर्स में अपनी मर्ज़ी से एडिशन कर सकते हैं कि कोई भी कलर अगर आपने ऐड करना है यहाँ पर, अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहे हैं कोई कलर, तो आप इसमें ऑरेंज कर दें। और यहाँ पर आगे थोड़ा सा आके आप कोई और कलर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो इस पर डबल क्लिक करें, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप और एक पॉइंट ऐड करके तो यहाँ पर भी आप कोई और कलर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आखिरी नोड के अंदर आप कोई और कलर ऐड करें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, येलो शेड में ले आता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा सा लगे। अच्छा, इसके बाद हम ये जो हमने ग्रेडियंट कलर ऐड कर दिया, ये सिंपली हमें इस तरह सीधा सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर 2 3 4 ऑप्शंस और भी हैं, वो भी हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। ये इस वक्त हमारे पास जो नज़र आ रहा है कलर, वो इस तरह लीनियर फाउंटेन फिल नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको चाहें कि ये एलिप्टिकल हो जाए, यानी कि गोलाई में नज़र आए, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें वही कलर्स हैं लेकिन ये गोलाई में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको जस्ट चेक भी कर लेते हैं। ये अगर लीनियर टाइप है तो इसको ओके करें, ये देखें ये लीनियर नज़र आ रहा है। और अगर हम यही कलर इसमें ऐड करते हैं, Alt+EM करके हम फिल चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं इसको और इलेप्टिकल करके ओके करते हैं, तो ये देखें वही कलर्स हैं लेकिन ये इस तरह नज़र आ रहे हैं। चौथी चीज़ हम देखते हैं, F11 दोबारा से करते हैं और यहाँ पर हम वही कलर्स जो हैं हम अपनी मर्ज़ी से फिर से चेंज कर लेते हैं। इसको हम ये कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर कोई और कलर ऐड कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास है जी कॉनिकल फाउंटेन फिल, इसको हम क्लिक करके देखें तो ये देखें ये किस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, एक डुप्लिकेट हम और कर लेते हैं। इफ़ F11 हमने दोबारा किया, रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल, इसको हम क्लिक करके देख लें तो ये देखें ये इस तरह का नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जो ग्रेडियंट फिल्स हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अब ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम मज़ीद हैंडल करना चाहें तो F11 प्रेस करते हैं इसके साथ। और यहाँ पर आप देखें हम इस कलर को रोटेट करना चाहते हैं। ये इस वक्त ये 0 डिग्री पर है, तो हम इसको 45 डिग्री पर करके ओके करते हैं, तो ये देखें ये कलर इस शेप में नज़र आ रहा है। अगर हम इसको 90 डिग्री पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 90 करेंगे तो ये बिल्कुल इस शेप में नज़र आने लगेगा। ठीक है, अब हम दोबारा F11 करते हैं और इसको हम 0 कर देते हैं, तो ये दोबारा से इसी शेप में नज़र आने लगेगा। इस ग्रेडियंट फिल को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, ये जो फाउंटेन फिल और ग्रेडियंट फिल है, इसको अगर हम यहाँ पर एक टूल होता है हमारे पास इंटरैक्टिव फिल टूल, इसके ज़रिए अगर हम चेंज करना चाहें तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे पॉसिबल है, ये देखें इस वक्त ये हमारे पास हमने ये इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखें हमारे पास ये सारे कलर्स की नोड्स आ रही हैं। ठीक है, अब इस कलर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली इस कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस कलर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली इस कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसको भी मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
इस पे भी मैं क्लिक करके तो इसको भी चेंज कर देता हूँ रेड में, ठीक है। अब मैं दोबारा से पिक टूल ले रहा हूँ। अब ये देखें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी से जो हमने ग्रेडियंट बनाया वो हमने इस टूल के ज़रिए, इंटरैक्टिव फिल टूल के ज़रिए, हमें F11 करके उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट यहाँ से अपने कैनवस पर रहते हुए इसको इंटरैक्टिव फिल टूल के ज़रिए ही सेट कर लिया। अब देखिए अगली की चीज़ इसमें क्या हो सकती है कि हम ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको पकड़ते हैं इस तरह और ड्रैग करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको पकड़ के हम इस तरह ड्रैग कर लेते हैं, तो ये देखें ये हमारे एंगल में भी फ़र्क आ गया, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इसको हम क्लिक करके इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम पैनल में जाके काम करके उसको चेंज करते हैं या यहाँ से डायरेक्ट हम उसको हैंडल करना चाहते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके अलावा ये देखें, ये हमने इसको ये भी चेक कर लिया। उसके अलावा ये है कि अभी हमारे पास ये जो कलर्स हैं, ये यहाँ पर ये हमने जो देखा है साइड पे जो पर्पल सा कलर है ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये जो सर्कल है इसको हम ड्रैग करते हैं, ये देखें ये कलर इस तरफ मूव हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ सेंटर से रख के थोड़ा सा इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये देखें अपनी मर्ज़ी से हम इसको जिस तरह चाहेंगे वैसे हम कलर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स वही रहेंगे लेकिन उनकी जो सेटिंग्स हैं वो ज़ाहिर है चेंज होती जाएंगी। अब हम यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच के और ज़्यादा फैलाव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। ये इंटरैक्टिव टूल है तो ये बड़ा मज़े का टूल है, इसके साथ आप अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलर्स को हैंडल कर सकते हैं। दोबारा हम पिक टूल ले रहे हैं और हम यहाँ पर आके इस कलर को सिंगल कलर कर देते हैं और हम दोबारा से इंटरैक्टिव टूल पर आते हैं या F11 करके हम दोबारा शिफ्ट F11 करके या F11 करके हम दोबारा अपना पैनल खोल सकते हैं। लेकिन हम पैनल नहीं खोल रहे, हम जस्ट इसी को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से इंटरैक्टिव टूल में जाके तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा था फिल टूल, ये है ग्रेडियंट और यहाँ पर आगे है हमारे पास वेक्टर पैटर्न। इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखें हमारे पास ये पैटर्न की शक्ल में ये कलर्स ऐड हो गए हैं। ये देखें यहाँ से हम खोलेंगे, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे ये ब्राउज़ करके भी कुछ पैनल्स को ला सकते हैं, लेकिन कुछ बने बनाए जो पैनल्स ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं ये देखें ये हमारे पास आ गए। इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर ऐड हो गया। अब इसमें ये चूँकि ऐड तो हो गया लेकिन इसके बाद भी हम सेटिंग्स कर सकते हैं। जिस तरह हमने ग्रेडियंट की सेटिंग की थी, हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको अब ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप सेट करके तो छोड़ देते हैं। तो ये देखें ये इस तरह ये बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर शेप कलर है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से कोई भी कलर लेकर तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको बाद में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें इस डिज़ाइन को छोटा कर लें, इस डिज़ाइन को बड़ा कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहें उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी बिट मैप पैटर्न। तो ये देखें ये बिट मैप शेप्स हैं जो हमारे पास कलर्स की फिल के लिए यूज़ हो रही होती हैं। इनको भी हम इसी तरह ही इनके साथ खेल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम इसका साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ़ शेप्स हैं हम इनको अप्लाई करते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 कलर पैटर्न्स होते हैं, उनके अंदर भी ये हमारे पास 2 कलर्स हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं, लेकिन पैटर्न्स काफ़ी सारे हैं हमारे पास। हम इन पैटर्न्स को अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके इनके जो भी टेक्सचर साइज़ हम रखना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया आज की क्लास में कलर्स, और कलर्स की फिल के अंदर हमारे पास जो 2 3 4 चीज़ें थी वो भी हमने पढ़ दी। जैसे कि हमारे पास सिंपल यूनिफॉर्म फिल कलर था, उसके बाद फाउंटेन कलर था यानी कि जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास था वेक्टर पैटर्न, उसके बाद हमारे पास था बिट मैप पैटर्न, उसके बाद हमारे पास 2 कलर पैटर्न था। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक हम यूज़ कर सकते हैं वो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने इसको कितना यूज़ करना है और किस जगह पर यूज़ करना है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।